हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। आज हम देखेंगे टेस्ट 7 के प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। कन्हार और मटासी मिट्टी के मिश्रण को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डोरसा मिट्टी। आगे बढ़ते देखते हैं। कन्हार मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रदेश की सबसे अधिक उपजाऊ एवं गहरी चिकनी मिट्टी है, बिल्कुल सही है। इसकी प्रकृति अम्लीय है, ये गलत है। इसकी प्रकृति क्षारीय है। इसका पीएच मान देखें तो 7.6 है। इसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है, बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 सही है। प्रश्न नंबर 3। मिट्टी में चीका की मात्रा 50% से 55% तक किस मिट्टी में पाई जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कन्हार मिट्टी में चीका की मात्रा, क्ले की मात्रा 50 से 55% तक पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 4। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। तो सूची 1 में मिट्टी के नाम दिए हैं और सूची 2 में उनका पीएच मान दिया हुआ है। तो कन्हार का पीएच मान अभी ऊपर मैंने बताया 7.6, मटासी का पीएच मान 6.8, डोरसा का पीएच मान 7.6, भाटा का पीएच मान 5.2। इसमें देखने वाली बात है, कन्हार और जो डोरसा मिट्टी है उसका पीएच मान सेम है 7.6। ये दोनों क्षारीय प्रवृत्ति की मिट्टियां हैं। मटासी और भाटा अम्लीय प्रवृत्ति की मिट्टियां हैं, है ना। आगे बढ़ते देखते हैं प्रश्न नंबर 5। कन्हार मिट्टी का पीएच मान कितना है? अभी हमने ऊपर देखा 7.6। देखते हैं प्रश्न नंबर 6। कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए। कथन, कन्हार मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि उसमें क्ले की मात्रा ज़्यादा होती है। वही नीचे भी लिखा हुआ कारण में, कन्हार मिट्टी में चीका क्ले की मात्रा 50% से 55% तक पाई जाती है। इसकी संरचना अत्यंत बारीक होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर एक की सही व्याख्या करता है। देखते हैं प्रश्न 7। मटासी मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? अभी ऊपर हमने देखा ऑप्शन नंबर बी, 6.8। मिट्टियों का पीएच मान तो आपको रटा जाएगा इस वीडियो से, इतना मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मटासी मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह कन्हार की अपेक्षा अधिक तथा भाटा की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाई जाती है, बिल्कुल सही है। कन्हार कहाँ पाई जाती है? नदियों के किनारे, मैदानी इलाकों में। और भाटा कहाँ पाई जाती है? ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे, है ना। भाटा यानी लेटराइट मिट्टी, जसपुर में, सरगुजा में, यहाँ पाई जाती है। मटासी मिट्टी इन दोनों के मध्य में पाई जाती है। ठीक है, इसमें रेत की मात्रा अधिक होने से अपवाह अच्छा होता है, बिल्कुल सही है। इसका पीएच मान 7.6 है, जो कि गलत है। इसका पीएच मान कितना हो जाएगा? इसका पीएच मान है 6.8। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 सही है। देखते हैं प्रश्न नंबर 9। भाटा मिट्टी का पीएच मान कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5.2। भाटा मिट्टी का पीएच मान है। प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन पहचानना है। मिट्टी मानव संस्कृति और सभ्यता की जननी है, बिल्कुल सही है। कन्हार मिट्टी की प्रकृति अम्लीय, पीएच मान 5.2 होती है, बिल्कुल गलत है। ऊपर भी हमने एक क्वेश्चन देखा है, इसका पीएच मान है 7.6 और ये क्षारीय प्रवृत्ति की होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गलत है। प्रश्न 11। प्रदेश की कितनी प्रतिशत कृषि मटासी मिट्टी में की जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30%। प्रश्न नंबर 12। डोरसा मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण कीजिए। यह काली कन्हार तथा हल्की मटासी मिट्टी का मिश्रण है, बिल्कुल सही है। इसकी पहली श्रेणी में मटासी की मात्रा अधिक और कन्हार की मात्रा कम होती है, गलत है। इसकी पहली श्रेणी में 2 श्रेणियों में पाई जाती है। जैसे पहली श्रेणी में मटासी मिट्टी की मात्रा कम होती है और कन्हार की अधिक होती है। दूसरी श्रेणी में मटासी की अधिक होती है और कन्हार की मात्रा कम होती है। ठीक है, आगे बढ़ते देखते हैं। यह चावल की फसल के लिए अत्यधिक उपयोगी है, बिल्कुल सही है। चावल की फसल अच्छी होती है इसमें। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3 सही है।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रदेश की कितनी प्रतिशत कृषि डोरसा मिट्टी में की जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 30%। प्रश्न नंबर 14, भाटा मिट्टी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कठोर और उथली होती हैं, इसमें छोटे छोटे कंकड़ मिले होते हैं, बिल्कुल सही है। एल्यूमिनियम और लौह अयस्क की अधिकता के कारण यह कठोर होते हैं, बिल्कुल सही है। इसका पीएच मान 7.6 होता है, ये गलत है, इसका पीएच मान होता है 5.2, ऊपर हमने देखा है। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भाटा मिट्टी को लेटराइट मिट्टी भी बोलते हैं, जिसमें बागवानी खेती होती है ना। देखते हैं प्रश्न नंबर 15, वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार शीतोष्ण से उष्णकटिबंधीय तापमान एवं घास क्षेत्र की प्रधानता वनस्पति कृषि मृदा वर्ग से संबंधित है। जितने भी ऑप्शन दिए हैं ये सब मृदा वर्ग हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से अपना सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्टिसॉल, जो कि घास क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में मिट्टियों के वर्ग दिए हुए हैं और सूची 2 में उनके पाए जाने वाले स्थान दिए हुए हैं। तो देखते हैं वर्टिसॉल, वर्टिसॉल कहाँ पाए जाते हैं? तो ये घासी क्षेत्र में पाए जाते हैं, अभी ऊपर भी हमने देखा। इंसेप्टिसॉल कहाँ पाए जाते हैं? तो जो वन क्षेत्र होते हैं वहाँ पाए जाते हैं। अल्फीसॉल, तो अल्फीसॉल पाए जाते हैं चौड़ी पत्तियों के जो पतझड़ वाले वन होते हैं वहाँ पाए जाते हैं। और अल्टीसॉल कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है वनस्पति, विशेष प्रकार की जो वनस्पतियाँ होती हैं वहाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, वैज्ञानिक वर्गीकरण में चौड़ी पत्ती के पतझड़ वाले वन कृषि मृदा वर्ग की प्रधानता वनस्पति हैं, प्रधान वनस्पति हैं। अभी हमने ऊपर देखा इसको, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अल्फीसॉल। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मिट्टी के निर्माण के कारकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल चट्टान मिट्टी का आधार होती हैं, जिसके टूटने और पुनर्गठित होने से मिट्टी का जन्म होता है, बिल्कुल सही है। चट्टान टूटती है तो मिट्टी बनती है ना भाई, सही है। चट्टानों के अपक्षय और अपर्दन से बने चूर्ण में जैव तत्वों को समाहित करने में जलवायु की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जब चट्टान अपक्षय होते हैं, अपर्दन होता है तो टूटते हैं, तो जलवायु जैसे वर्षा, हवा से इधर उधर बिखरते हैं, जाके मिलती हैं, वर्षा से भी मिलते हैं। ठीक है, ये भी सही है। मिट्टी का विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, लंबी अवधि में विकसित मिट्टी प्राप्त होती है, जबकि कम अवधि की मिट्टी अविकसित होती है, बिल्कुल सही है। ये लंबी विकास की प्रक्रिया है, मिट्टी का जो निर्माण होता है। कम अवधि की जो मिट्टी रहती है वो अविकसित रहती हैं और लंबी अवधि की मिट्टियाँ विकसित हो जाती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 तीनों सही है। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, कूटकों की शिखरों पर पाई जाने वाली लाल भूरी कठोर मिट्टी को क्या कहा जाता है? लाल और भूरी मिट्टी भाटा मिट्टी को कहते हैं, लेटराइट मिट्टी को, जो ऊंचे ऊंचे स्थानों पे मिलते हैं, शिखरों पे मिलते हैं, जैसे जसपुर के में, सरगुजा में, है ना। देखते हैं प्रश्न नंबर 20, कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए। कथन, भाटा मिट्टी को प्राय बंजर भूमि कहा जाता है, बिल्कुल सही, वहां अधिक खेती नहीं होती है। यह कठोर और उथली होती हैं तथा इसमें पोषक तत्वों की कमी के साथ कंकड़ मिले होते हैं, बिल्कुल सही है। इसी के कारण ये बंजर भूमि कही जाती है, क्योंकि इसमें पोषक तत्वों की कमी होती है और इसमें कंकड़ की मात्रा ज़्यादा होती है, तो जल धारण क्षमता इसमें कम होती है, इस वजह से कृषि के लिए उपयोगी नहीं होती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 21, कंधार मिट्टी में किस तत्व की प्रचुरता पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चूना, पोटास, एल्यूमिनियम तथा लोहा। इसको याद रखेंगे, प्रश्न क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है डायरेक्ट। देखते हैं प्रश्न नंबर 22, मिट्टी निर्माण के कारकों के संबंध में कौन सा कथन सही है? मूल चट्टान मिट्टी का आधार होती है, बिल्कुल सही है। चट्टानों के अपर्दन से ही मिट्टी बनती है ना भाई। चट्टान के टूटने और चूर्ण के रूप में बदलने में जलवायु की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, बिल्कुल सही है, ऊपर हमने देखा है इस टाइप का क्वेश्चन है। कम अवधि की मिट्टी
पूर्ण रूप से विकसित अवस्था में होती है। बिल्कुल गलत है, विकसित अवस्था में नहीं होती है, अविकसित अवस्था में होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 सही है, केवल 1 और 2 सही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 23, कन्हार मिट्टी में किन तत्वों का अभाव पाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, फॉस्फेट, नाइट्रोजन तथा जीवाश्म, या बोलें फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस। भारत की सभी मिट्टियों में, याद रखना, लगभग सभी मिट्टियों में अगर प्रश्न पूछे तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 24, छत्तीसगढ़ में कन्हार मिट्टी का विस्तार निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों में पाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 तीनों में। देखते हैं, मुंगेली, बेमेतरा, धमतरी, पूर्वी बघेलखंड, अंबिकापुर, रिहंदी घाटी, दंडकारन की नदी घाटियां। तो कन्हार मिट्टी मूलतः जो नदी घाटियां होती हैं वहां पाई जाती है, मैदानी इलाकों में, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते देखते हैं प्रश्न नंबर 25, मटासी मिट्टी का लाल रंग किस कारण होता है? मटासी मिट्टी को लाल पीली मिट्टी भी बोलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड के जल योजन तथा लौह तत्वों के ऑक्सीकरण के कारण। ठीक है, तो मटासी मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड पाया जाता है जिसका ऑक्सीकरण होता है, जिसके कारण से इसकी मिट्टी का रंग लाल हो जाता है ना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, और इसका पीला होने का कारण क्या होता है? जैसे फेरिक ऑक्साइड है, एक फेरस ऑक्साइड होता है, उसके कारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 26, मटासी मिट्टी के प्रादेशिक वितरण के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। यह रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और कोरबा में पाई जाती है। बिल्कुल सही है। कोटरी के मैदान, इंद्रावती तथा सबरी के मैदान में भी यह पाई जाती है। बिल्कुल सही है। महानदी और मांड की घाटी में घटिया किस्म की मटासी मिट्टी पाई जाती है। गलत है भाई, घटिया किस्म की नहीं, उच्च कोटि की मटासी मिट्टी, मतलब अच्छी किस्म की मटासी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 सही है। देखते हैं प्रश्न नंबर 27, हसदो नदी के बाईं ओर जैजेपुर ब्लॉक में किस मिट्टी का विस्तृत क्षेत्र मिलता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भाठा मिट्टी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में क्या है? मिट्टियों के नाम है। सूची 2 में उनके रंग बताना है या उनकी विशेषता बतानी है। ठीक है, तो देखते हैं कन्हार। कन्हार की क्या विशेषता है? गहरा काला या भूरा होता है। ठीक है, भूरा काला होता है। ढोरसा गहरा भूरा रंग का होता है। भाठा लाल भूरा होता है, शिखरों पर पाया जाता है। बिल्कुल सही, अभी देखा हमने। पाल कछार, ये नई मिट्टी आपको दिख रही होगी, ये भूरे रंग की गाद होती है जो नदियों के किनारे मिलती है। ठीक है, याद रखिए, कभी न कभी ये पूछेगा, इसको पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, नदियों एवं बड़े सरोवरों के किनारे पाई जाने वाली उपजाऊ गाद मिट्टी को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पाल कछार। अभी ऊपर मैंने बताया, ये नदियों के और सरोवरों के किनारे मिलती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 30, मृदा संरक्षण और उर्वरता बनाए रखने के उपायों के संबंध में कौन से कथन सही हैं? फसल चक्र अपनाना और जैविक खादों का उपयोग करना बिल्कुल सही है। फसल चक्र अपनाते हैं और जैविक खाद का उपयोग करते हैं मृदा संरक्षण के लिए। अवनालिकाओं को रोकने के उपाय और पर्वतों पर सोपानी कृषि अपनाना बिल्कुल सही है। वन को कटाई को प्रोत्साहन देना, ये बिल्कुल गलत है भाई। वन को कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता है मृदा संरक्षण के लिए। वन नहीं रहेंगे तो मिट्टियों को बांध के कौन रखेगा? वृक्ष जो है मिट्टियों को बांध के रखता है कहीं भी, जिससे जब वर्षा होती है या आंधी तूफान चलता है तो मिट्टी वहीं अपने मूल स्थान पर बने रहते हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 सही है। आगे बढ़ते देखते हैं प्रश्न नंबर 31, पाल कछार मिट्टी मुख्य रूप से किस प्रकार की फसलों के लिए अत्यधिक उपयोगी है? तो इसका सही उत्तर है उद्यानी फसलों के लिए ये बहुत उपयोगी है पाल कछार मिट्टी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए। कथन ए, मटासी मिट्टी में अपवाह अच्छा होता है। बिल्कुल सही है।
मटासी मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है। बिल्कुल सही है भाई, रेत की मात्रा अच्छी होगी तभी अपवाह ठीक होगा, ड्रेनेज सिस्टम उसका अच्छा होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या करता है। देखते हैं प्रश्न नंबर 33, डोरसा मिट्टी किस सेल समूह से निर्मित होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये होती है ग्रेनाइट सेल समूह से, ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से निर्मित होती है डोरसा मिट्टी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 34, कन्हार मिट्टी के रासायनिक संगठन से संबंधित कथनों पर परीक्षण कीजिए। इसमें पोटास, एल्यूमिनियम और लोहा अधिक मात्रा में होता है। बिल्कुल सही है। इसमें फास्फेट और नाइट्रोजन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। बिल्कुल गलत है, मैंने क्या बताया था? फास्फोरस और नाइट्रोजन और ह्यूमस तीनों की मात्रा मुख्यतः सभी भारतीय मिट्टियों में कम पाई जाती है। इसमें जीवाश्म का अभाव होता है। ये बिल्कुल सही है, जीवाश्म यानी ह्यूमस। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3 सही है। देखते हैं प्रश्न नंबर 35, गीली होने पर फूल जाना, मुलायम व चिपचिपी हो जाना तथा सूखे पर चौड़ी गहरी दरारें पड़ जाना किस मिट्टी की विशेषता है? कौन सी मिट्टी है भाई जो गीली होने पर फूल जाती है, मुलायम हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है, सूखने पर चौड़ी गहरी दरारें पड़ जाती है? सबको पता होगा, कन्हार मिट्टी या काली मिट्टी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 36, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में मिट्टी के नाम हैं और सूची 2 में उनके स्थान है, कहाँ वो प्राप्त होते हैं। तो चलिए देखते हैं, भाठा, जैजपुर ब्लॉक, हसदेव नदी की बाई ओर, बिल्कुल सही है। पाल कछार, नदियों और बड़े सरोवरों के किनारे, बिल्कुल सही है। दुरसा, जसपुर नदी घाटियों में, ठीक है। मटासी, कोटरी तथा इंद्रावती के मैदान के किनारे, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं प्रश्न नंबर 37, छत्तीसगढ़ की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 80%। प्रश्न नंबर 38, छत्तीसगढ़ में स्थानांतरित कृषि का मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? स्थानांतरित कृषि क्या होता है? ये मूलतः जनजाति में प्रचलित है। यहाँ जंगल में जंगल झाड़ी काट के, पेड़ पौधे काट के उसको पहले भूमि को जला दिया जाता है, फिर उस पर खेती करते हैं। यह है स्थानांतरित कृषि। और फिर एक बार कृषि करते हैं, एक फसल के बाद दूसरे जगह करते हैं, है ना। देखते हैं, वर्षा ऋतु में मिट्टियां बह जाती हैं। बिल्कुल सही है, जब पेड़ काट दोगे, झाड़ी काट दोगे तो वर्षा होगी तो मिट्टी अब तो बहेगी ना। अवनालिका अपर्दन में वृद्धि होती है। बिल्कुल सही है, जब मिट्टी का बहाव होगा पहाड़ों से, पर्वतों से, तो अवनालिका तो बनेगा ही। मिट्टी की उर्वरता हमेशा के लिए बढ़ जाती है। गलत है, मिट्टी की उर्वरता कम होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। केवल 1 और 2 सही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 39, दंडकारण्य के उत्तर पूर्वी तथा दक्षिण भागों में मिट्टी के हाश्र का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवनालिका अपर्दन। अवनालिका अपर्दन क्या होता है? जैसे जब बारिश होती है तो पहाड़ों से जल की धारा बहती है, तो उसके वजह से नलिका बन जाती है ना, उसी को अवनालिका अपर्दन बोलते हैं। तो बड़े बड़े अवनालिका बन जाते हैं, तो अपने साथ पानी जो है, जल है, वो अपने साथ मिट्टी को भी लेके नीचे उतरती है, तो उसी को अवनालिका अपर्दन बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 40, भाठा मिट्टी में मेड़बंदी करने पर उसका रंग किस मिट्टी जैसा दिखाई देने लगता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मटासी मिट्टी। हालांकि ऐसे प्रश्न आने नहीं चाहिए, पर फिर भी देख लीजिए, कोई भरोसा नहीं है, लाइन टू लाइन दे देता है आजकल। देखते हैं प्रश्न नंबर 41, प्रदेश की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी किसे माना जाता है? तो सही उत्तर है कन्हार, काली मिट्टी को सबसे उपजाऊ मिट्टी माना जाता है। सबसे कम सिंचाई लगती है इसमें। देखते हैं प्रश्न 42, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। वर्टिसॉल, शीतोष्ण से उष्ण कटिबंधीय तापमान, बिल्कुल सही है। वर्टिसॉल जो है शीतोष्ण से उष्ण कटिबंधीय तापमान में पाई जाती है। इंसेप्टिसॉल उष्ण कटिबंधीय तापमान में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। एल्फिसॉल केवल शीत कटिबंधीय तापमान में पाई जाती है, बिल्कुल गलत है।
यह उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन क्षेत्र में पाया जाता है। कौन सा? अल्फीसॉल। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। केवल 1 और 2 सही है। लेटराइट मिट्टी को स्थानीय रूप में क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है भाटा, मुरमी या मुरुम। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं प्रश्न 44। कन्हार मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह धरातल के निचले भागों में पाई जाती है। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसका पीएच मान 7.6 होता है, जिससे यह क्षारीय प्रकृति की होती है। बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों। अभी तक तो मेरे को लगता है पीएच मान आप लोगों को याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 45। कन्हार मिट्टी की गहराई सामान्यतः कितनी होती है? इसकी गहराई होती है 5 फीट तक कन्हार मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इसलिए इसकी जलधारण क्षमता बहुत अच्छी होती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 46। डोरसा मिट्टी की श्रेणियों के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। हमने ऊपर पढ़ा है, फिर भी पढ़ लेते हैं। पहली श्रेणी, कन्हार की मात्रा अधिक और मटासी की मात्रा कम होती है। बिल्कुल सही है। पहली श्रेणी की डोरसा मिट्टी अधिक उपजाऊ मानी जाती है। बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही है। डोरसा मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान होता है 7.6। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। पाल कछार और पटपर कछार मिट्टियों के संबंध में क्या सही है? ये मिट्टियां नदियों और बड़े सरोवरों के किनारे पाई जाती हैं। बिल्कुल सही है। पाल कछार भूरे रंग की उपजाऊ सिल्ट मिट्टी होती है। बिल्कुल सही है। ये मिट्टियां उद्यान फसलों के लिए अनुपयोगी हैं। ये गलत है। उद्यान फसलों के लिए ये उपयोगी है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते देखते हैं। महानदी और मांड घाटी में किस मिट्टी की उत्तम किस्म मिलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मटासी मिट्टी उत्तम किस्म मिलती है। अब देखते हैं इस टेस्ट का आखिरी प्रश्न नंबर 50। मिट्टी निर्माण के समय कारक की क्या भूमिका होती है? लंबी अवधि में मिट्टी विकसित अवस्था में पहुंचती है। बिल्कुल सही है। कम अवधि की मिट्टी अविकसित होती है। बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही है। तो यहाँ पे यह प्रश्न समाप्त होता है। इसका जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।